जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। ब्रज अनुरागी ठाकुर श्री घनश्याम दास जी का जीवन चरित्र। श्री भाई जी की संकल्प शक्ति। सन 1959 की बात है। श्री ठाकुर जी के बड़े भाई श्री श्री राम शर्मा अपनी रास मंडली लेकर कलकत्ते गए हुए थे। वहीं से उन्होंने अपनी माता जी को गांव पत्र भेजा कि तुम वृंदावन जाकर घनश्याम श्री ठाकुर जी को साथ लेकर कलकत्ते आ जाओ। यहाँ से इनके साथ तुम जगन्नाथपुरी के दर्शन कर आना। जगन्नाथपुरी यहाँ पास में ही है। पत्र मिलते ही माता जी ने ऐसा ही किया। निश्चित कार्यक्रम के अनुसार श्री ठाकुर जी माता जी को जगन्नाथ धाम की यात्रा कराकर वापस कलकत्ते लौट आए। यहाँ आने पर माता जी ज्वरग्रस्त हो गई। श्री ठाकुर जी शीघ्र अतिशीघ्र वृंदावन पहुँच जाना चाह रहे थे, किंतु ज्वरग्रस्त माँ को कैसे ले जाएं, इसी उलझन में पड़े थे कि श्री राधा अष्टमी तिथि समीप आ गई। श्री ठाकुर जी को प्रतिवर्ष श्री राधा अष्टमी पर गोरखपुर अवश्य ही पहुंचना होता था, किंतु माँ की बीमारी के कारण इस बार जाना कठिन दिखाई दे रहा था। कलकत्ते में श्री ठाकुर जी के मन में बार बार यही विचार उठ रहे थे कि मैं कैसे भी शीघ्र अतिशीघ्र गोरखपुर पहुंच जाऊं। भाई श्री राम जी से चर्चा करने पर भी कोई अनुकूल बात नहीं बन पाई। श्री राधा अष्टमी तिथि के 6-7 दिन ही शेष थे। श्री ठाकुर जी ने अत्यंत खिन्न मन से पूज्य श्री भाई जी को पत्र लिखा कि माँ की बीमारी के कारण ऐसी परिस्थिति आ गई है कि कलकत्ते से निकास की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। मुझे बहुत दुख है कि इस बार श्री राधा जन्मोत्सव में मैं गोरखपुर नहीं पहुंच पाऊंगा। अत्यंत विवशता के कारण ऐसा करना पड़ रहा है। आप तथा पूज्य बाबा मेरा प्रणाम स्वीकार करें। यह पत्र पहुंचा श्री राधा अष्टमी के 2 दिन पहले श्री ललिता छठ को। पूज्य श्री भाई जी पत्र को लेकर पूज्य बाबा के पास गए और बोले, इस बार आपका ठाकुर घनश्याम राधा अष्टमी पर नहीं आ पाएगा। यह सुनकर बाबा बोले, पौदार महाराज, उसका आना तो अति आवश्यक है, अन्यथा मेरा सारा खेल बिगड़ जाएगा। अब इतना समय भी नहीं है कि उसको संदेश भेजा जा सके, अतः उसके लिए आप अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग करें। उन दिनों दूरभाष आदि साधन सहज उपलब्ध नहीं थे। पूज्य श्री भाई जी ने बाबा की बात सुनी पर कोई उत्तर नहीं दिया और अपने कक्ष में लौट आए। इधर कलकत्ते में षष्ठी के दिन श्री ठाकुर जी का मन गोरखपुर जाने के लिए अत्यंत व्याकुल हो उठा। इतनी अकुलाहट हुई कि माँ को अपने भाई श्री राम जी के पास संभलाकर बिना किसी व्यवस्था के गोरखपुर को चल पड़े। गोरखपुर पहुंचकर श्री ठाकुर जी को रिक्शा पकड़ने व गीता वाटिका पहुंचने में कुछ देर हो गई। कलकत्ते से अनेक भक्त श्री राधा अष्टमी महोत्सव के लिए इसी ट्रेन से आए थे, जो विभिन्न वाहनों द्वारा गीता वाटिका पहले ही पहुंच गए। उन लोगों से श्री भाई जी ने पूछा, क्या घनश्याम तुम लोगों को मिले थे? उनमें से किसी से भी संतोषपूर्ण उत्तर न पाकर श्री भाई जी विचार में पड़ गए और कल्याण पत्रिका के प्रूफ संशोधन आदि कार्यों में लग गए। कुछ देर बाद ही श्री ठाकुर जी ने उनके कक्ष में प्रवेश किया और उनके श्री चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। श्री ठाकुर जी को देखते ही श्री भाई जी अत्यधिक प्रफुल्लित हो गए। प्रेम से श्री ठाकुर जी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले,
तुमने तो पत्र में लिखा था कि तुम श्री राधाष्टमी पर नहीं आ पाओगे, फिर कैसे आ गए? श्री ठाकुर जी ने कहा कि परिस्थिति तो नहीं थी, पर आपने खींच लिया। प्यार के अतिरेक में पूज्य श्री भाई जी ने सब बातें खोलकर विस्तार से बताई कि किस प्रकार बाबा ने संकल्प करने के लिए कहा था। श्री भाई जी ने पूछा, क्या बाबा को प्रणाम कराए? ठाकुर जी बोले, मैं तो स्टेशन से सीधे आपके पास आया हूँ। श्री भाई जी ने अपने हाथ की पेन और गोद की प्रूफ नीचे रख दी और ठाकुर से कहा कि स्नान आदि बाद में करना, पहले मेरे साथ चलकर बाबा से मिल लो। पूज्य बाबा की कुटिया पहुंचकर श्री भाई जी बोले, बाबा आपका ठाकुर आ गया। बाबा तो अत्यंत अंतर्मुख थे, किंतु पूज्य श्री भाई जी की वाणी सुनकर प्राकृत धरातल पर आए तथा आंखें खोलकर भाई जी की ओर देखने लगे। श्री भाई जी ने फिर दोहराया, बाबा आपका ठाकुर आ गया है। बाबा की दृष्टि जब श्री ठाकुर जी की ओर गई तो उनका मुख खिल उठा। उनके दृष्टिपात में अत्यंत स्नेह छलक रहा था। श्री भाई जी ने कहा, ठाकुर तुम स्नान आदि से निवृत्त हो लो, फिर भोजन करके मेरे पास आ जाना। श्री राधा अष्टमी में गाने के लिए कुछ नए पद लिखे हैं, वह मैं तुमको दूंगा, उनकी राग बैठा लेना। वे पद गोस्वामी जी के साथ साथ तुमको गाना है। श्री भाई जी की आज्ञा पाकर श्री ठाकुर जी ने स्नान किया और उत्सव की तैयारी में जुट गए। श्री ठाकुर जी के अलावा उनके समवयस्क सखा आदि सभी लोग आदरणीय बाई श्री भाई जी की पुत्री सुश्री सावित्री बाई के नेतृत्व में बड़े उल्लास के साथ महोत्सव की तैयारी में जुटते थे। पद गायन में श्री गोस्वामी जी व श्री ठाकुर जी के अलावा श्री श्री राम जी, श्री हरिवल्लभ जी, श्री नटवर जी तथा श्री नरेंद्र जी आदि भी सहयोग दिया करते थे। आइए अब आगे सुनते हैं। माँ को तीर्थ कराने ले जाना। सन 1963 में इनकी माँ की इच्छा उत्तराखंड के चारों धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा करने की हुई। श्री ठाकुर जी ने यह बात श्री भाई जी से कही। श्री ठाकुर जी के ही शब्दों में यात्रा का विवरण इस प्रकार है। मैं, मैया, श्री विमल जी कानपुर वाले, उनकी पत्नी, उनके चाचा जी सीताराम जी, कुसुम जी, प्रमिला जी आदि हम सब लोग केदारनाथ की यात्रा गए। इन दिनों श्री महाराज जी राजकोट गए हुए थे। हम सब पहले स्वर्गाश्रम गए, वहाँ पूज्य श्री भाई जी आए हुए थे। मैं बाबूजी के पास गया और कहा, मेरा मन आपको छोड़कर जाने का बिल्कुल भी नहीं है। इधर माँ बार बार आग्रह कर रही है केदारनाथ जाने के लिए। बाबूजी बोले, इसमें हर्ज ही क्या है, ठीक ही तो है। यदि माँ की ऐसी इच्छा है तो उन्हें दर्शन करा लाओ। एक बात कहूँ, इस दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, किंतु माँ नहीं। आज इच्छा है, कल न जाने क्या हो। मैंने कहा, बाबूजी चीन युद्ध चल रहा है, वहाँ जाने के लिए अनुमति पत्र भी नहीं है। बाबूजी बोले, तुम जाओ, सारी व्यवस्था हो जाएगी। मैं हैरान था, फिर बोले, सत्य कह रहा हूँ, तुम्हारे साथ और तो और स्वयं भगवान जा रहे हैं। बस उन्होंने ऐसा कहकर मेरे कहने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं कि आप कृपा कर दो या कृपा करके संभाल लेना। हर बार 50,000 यात्री जाते थे, इस बार मुश्किल से 1,000-2,000 ही गए। सरकार ने कह दिया कि जो जाए अपनी जिम्मेदारी पर जाए। हम सब यात्रा के लिए निकल पड़े। तभी हमारे साथ वृंदावन के 50 महात्माओं की टोली भी चल पड़ी। ये श्री गोपाल जी को डोली में लेकर महामंत्र का कीर्तन करते हुए जा रहे थे। जहाँ हमारा ठहरने का मन होता, संयोग से वे सब भी वहीं ठहरते।
सब जगह मार्ग में धर्मशाला आदि खाली मिले। हम सभी आराम से यात्रा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में भूस्खलन से बड़े बड़े पत्थर टूटकर गिरते और वह बगल से निकल जाते, खरोंच तक नहीं लगती। श्री केदारनाथ जी पहुंचकर हमने दर्शन किए, अभिषेक भी किया। सेवायत ने शिवलिंग से आलिंगन भी करवाया, किंतु तृप्ति न हुई। रात में हम सब सो गए। मैं उठ बैठा, नींद नहीं आ रही थी। सीताराम जी पाठ कर रहे थे। मैंने मन ही मन शंकर जी को उल्हाना दिया, क्योंकि दर्शनों से तृप्ति नहीं हुई थी। पृष्ठ भाग के ही दर्शन हुए, क्योंकि मुख पशुपति नाथ जी नेपाल में है। तभी तंद्रा में देखता हूँ कि चारों ओर श्वेत वर्ण का प्रकाश छा गया, उसमें अरुण व नील आभा व्याप्त है। तभी वीरासन की मुद्रा में बैठी एक छवि का दर्शन हुआ। मैंने कहा, यह तो श्री कृष्ण हैं। ध्यान से देखा तो गौर वर्ण, बड़े बड़े नेत्र व कानों में कुंडल जगमगा रहे थे। दंत पंक्तियां होठों पर प्रतिबिंबित हो रही थी। अरे, यह तो विलक्षण रूप लिए श्री राधा जी हैं। फिर देखा मस्तक पर दाईं ओर पतला सा चंद्र। कुछ क्षण बाद आकृति स्पष्ट हुई तो दिखा कि कंठ नील वर्ण की आभा से उद्भासित हो रहा है। मंद मुस्कान युक्त मनोहर मुखमंडल था। सुनहरी कांति बिखेरती लंबी लंबी जटाएं लटक रही थीं। सर्वांग से अपार प्रकाश रश्मि विकिरणित हो रही थी। उज्ज्वल कर्पूर प्रभा से परिमंडित भगवान चंद्रमौली। अरे, यह तो भगवान शंकर हैं। बस आदर बुद्धि हो गई, जो कि पहले नहीं थी। रूप माधुरी श्री कृष्ण के समान, कोई क्या वर्णन करेगा। हाथ उठाकर आशीष दिया, फिर मुस्कुराए। धीरे धीरे वह छवि उसी प्रकाश मंडल में अंतर्हित हो गई। तत्क्षण तंद्रावस्था टूट गई। श्री ठाकुर जी को बाह्य ज्ञान हुआ तो उन्होंने अनुभव किया कि सारा शरीर जड़वत सा हो गया था। हाथ पैर उठ नहीं रहे हैं। उनकी यह स्थिति लगभग आधे घंटे बनी रही। धीरे धीरे वे सामान्य हुए। इस अनुभूति से उन्हें अनिर्वचनीय सुख का अनुभव हो रहा था। वे जब उठकर हाथ मुंह धोने लगे तो ऐसा भान हुआ कि मानो उनके सभी अंगों से तेज फूट फूट कर बाहर निकल रहा है और वह तेज ही पहुँच रहे हैं। यह अनुभूति इनके मन में स्थायी रूप से बस गई। दूसरे दिन मंदिर में जाकर पुनः इन्होंने शिवजी का अभिषेक किया और लौटकर ऋषिकेश में पूज्य श्री भाई जी एवं बाबा के पास रहे। वहाँ कुछ दिन रुककर पुनः वृंदावन वापस आ गए। जय श्री राधे। जय श्री राधे।